अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़ुमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मोहताज ना करे, अपनी ज़ात का मोहताज रखे। और मैं ख़ास अमल बताऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का, जो 313 बार पढ़ा जाता है। इस अमल को ख़ास तरीके से किया जाता है। महबूब मिन्नत समाजत करता है आपके पास आके कि उसकी मोहब्बत कबूल की जाए। मोहब्बत की अगर किसी इंसान से भीख मंगवाना चाहते हैं कि कोई आपसे कहे कि आप उससे मोहब्बत करें, आप उसे चाहें, उसकी तरफ माइल हों, तो ये अमल एक दफ़ा ज़रूर करना है। जो लोग चाहते हैं कि दूसरा इंसान उनके कदमों में अपना दिल रख दे और उनसे खुद कहे कि वो उनसे मोहब्बत का इकरार चाहता है और खुद भी ये इकरार करे कि वो उनके अलावा किसी और को नहीं चाहता, तो एक दफ़ा ये अमल ज़रूर आजमाना है। जिस तरीके से बताया जाए उस तरीके से इंशाल्लाह करेंगे, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और जो लोग शादी करना चाहते हैं किसी ख़ास इंसान से, चाहते हैं कि वो निकाह करे, उनकी तरफ माइल हो और बेचैन हो के खुद रिश्ता लेके आए, तो वो लोग भी ये अमल कर सकते हैं। जिन लोगों के रिश्तों में रुकावटें होती हैं, कोई बात बन नहीं पा रही होती, उनके लिए ये बहुत ख़ास वजीफ़ा है, बहुत मुजरब वजीफ़ा है। इसे एक दफ़ा आजमाना है और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, फ़ायदा हो ना हो दोनों सूरतों में बता दिया करें, ताकि जो नए आने वाले लोग होते हैं उन्हें आसानी हो जाती है कि कौन सा अमल उनके लिए बेहतर है, कौन सा नहीं है। वो कमेंट्स पढ़ते हैं और कमेंट्स पढ़ा करें, अमल शुरू करने से पहले उससे फ़ायदा होता है। अल्लाह के कलाम में देखा जाए तो बहुत बरकत है। अगर किसी इंसान की नीयत अच्छी हो और मकसद नेक हो और वो जानता हो कि अगर फ़लाँ आयत को मैं अपने फ़लाँ मसले के लिए पढ़ता हूँ, इतनी तादाद में पढ़ता हूँ, तो अल्लाह की ऐसी बरकत, ऐसा फजल होता है कि अगर कोई इंसान छोड़ के चला गया हो, वो लौट के आता है। अगर किसी इंसान का दिल नरम करना हो, अपनी तरफ माइल करना हो, तो वो भी अल्लाह के फजल से होता है। अगर बीमारी हो तो अल्लाह ऐसा फजल करता है कि शिफा मिल जाती है। अल्लाह के कलाम में वो ये खद बहुत बरकत है। तो जो आज वजीफा बताऊंगा उसको अगर इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप समझ के कर लेते हैं, बताए गए तरीके के मुताबिक कर लेते हैं, तो ऐसा ये असर करता है, दो रूहें जो होती हैं वो आपस में यकजा हो जाती हैं। जैसे दो रूहों का मिलाप हो जाए, उनको कोई जुदा ना कर पाए, इस तरह के मामला अल्लाह के फजल से बन जाते हैं। मायूसी में कोई अमल ना किया करें। यहाँ ये बात नहीं, मैं बड़ी वाज़ेह कर दूं, बाद लोग अमलियात मायूसी में करते हैं। मायूस होना गुनाह है, मायूसी गुनाह जब कह दिया गया फिर ये काम ना किया करें। अल्लाह पे यकीन रख के, तवक्कुल रख के करेंगे, अल्लाह की ज़ात फजल करती है। मायूस इंसान हो जाए फिर कुछ भी असर नहीं करता। जैसे ही आप यकीन के साथ अमल करेंगे अल्लाह के फजल से, आप खुद इसका असर अपनी आंखों से देखेंगे। आपको खुद नजर आएगा कि दूसरा इंसान किस तरह तब्दील होता है, किस तरह आपकी तरफ माइल होता है, किस तरह आपके कदमों में अपना दिल तकता है और आपसे खुद इकरार करता है कि वो आपसे मोहब्बत करता है। अब अमल किस तरह किया जाए, अमल करने का ख़ास तरीका है। अमल करने का तरीका यही है कि इसको शुरू में सबसे पहले दरूद पाक ज़रूर पढ़ा करें। अमल के शुरू में दरूद पाक पढ़ें, चाहे एक दफ़ा कम अज़ कम पढ़ें। उसके बाद आपने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इस तरह आपने सिर्फ और सिर्फ 33 दफ़ा पढ़ना है। 33 दफ़ा पढ़ने के बाद आपने उस इंसान का हाथ उठा के, जैसे दुआ की जाती है, नाम लेना और दुआ करनी है कि वो आपकी तरफ माइल हो, उसके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा हो और वो खुद आके इकरार करे। फिर आपने 33 दफ़ा इसी तरह पढ़ना है, फिर दोबारा आपने यही करना है, फिर इसी तरह 33 दफ़ा पढ़ना है। ये अमल जो है ये 9 दफ़ा किया जाता है, 33 दफ़ा। चाहे कॉपी पे लिखते जाएं, 33 दफ़ा आपने हर दफ़ा दुआ करनी है हाथ उठा के। तन्हाई में बैठ के करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह फ़ायदा होगा और दो इंसानों को कोई दुनिया की ताकत जुदा नहीं कर पाएगी अल्लाह के फजल से। तन्हाई में बैठ के करने से ही इसका फ़ायदा मिलता है। अगर इस दरमियान जब आप अमल कर रहे हो तो कोई आ जाए या बातचीत शुरू कर दें आप किसी और से, या उठ के कहीं और चले जाएं, एक निशिस्त में ये अमल करना है। बेहतर होता है मोबाइल वगैरह बंद करके रखा जाए, तन्हाई में बैठ के किया जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत आपको फ़ायदा इसका मिलेगा। तो फ़ायदा हो
اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا کبھی بھی نہ بھولیں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا، اور اجازت کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ نئے آنے والے لوگ ہوتے ہیں، پھر عمل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وظائف ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، سبسکرائب چینل ضرور کر لیا کریں، اور ساتھ ویڈیو لائک کیا کریں، گھنٹی کا نشان دبا دیا کریں۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آئے، کسی بھی پریشانی میں آئے، کسی بھی مصیبت میں آئے، اللہ اس کی وہ مصیبت دور کرے، اللہ پریشانی دور کر دے، اللہ تمام حاجات پوری کر دے۔ جو لوگ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، بہت وظائف کیے ہیں، کچھ بھی اثر نہیں ہو پا رہا، اللہ ان کے وظائف میں، اللہ ان کی دعاؤں میں اثر پیدا کر دے۔ آمین یا رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور ارشد محمد علیہ اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔